बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब यानी कि इस्लाम धर्म में इसको एक क़यामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया ख़त्म होगी यानी जब क़यामत आएगी तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियां जाहिर होंगी उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये याजूज माजूज निकलेंगे कहां से, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर क्या करेंगे। और साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर ये याजूज माजूज हैं कौन, ये कहां से हैं, इनका इतिहास क्या है और आखिर इनकी इंसानों से दुश्मनी क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम याजूज माजूज की उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे कि जो दीवार न सिर्फ हद से ज्यादा मशहूर है बल्कि जिस दीवार के बारे में ये भी माना जाता है कि दरअसल याजूज माजूज पिछले कई सालों से बल्कि पिछले हजारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद है। हम बताएंगे कि आखिर आज के दौर में वो दीवार कौन से देश में मौजूद है और क्या हुआ था कि जब हमारे दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर उस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आखिर उन लोगों ने वहां पहुंचकर ऐसा क्या देखा था कि जिससे वो लोग हैरान हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल याजूज माजूज के इतिहास को पढ़ने और समझने से पहले हमको हजरत जुल्करनैन के इतिहास को समझना होगा। मगर फिर से सवाल यही है कि आखिर अब ये जुल्करनैन कौन थे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, यानी लोगों के सामने ये दावा किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो वहाँ पर मौजूद उस दौर के जो कुछ बड़े बड़े यहूदी आलिम थे वो दरअसल पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनके सामने 3 सवाल रखे और उनसे ये कहा कि अगर आपने इन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। प्यारे दोस्तों, उन बड़े यहूदी आलिमों की तरफ से जो 3 बड़े सवाल पूछे गए थे उनमें से एक सवाल हजरत जुल्करनैन से रिलेटेड भी था। यानी वो लोग ये जानना चाहते थे कि आप हमें बताइए कि आखिर जुल्करनैन कौन है, और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि उस इंसान के बारे में बताइए कि जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। इसके बाद बाकायदा वही नाजिल हुई थी और कुरान के अंदर पूरे साफ साफ तरीके से जुल्करनैन के बारे में बताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया कि आखिर जुल्करनैन कौन थे, बल्कि उनके उन तीनों सफरों का भी जिक्र किया गया कि जो उन्होंने दरअसल दुनिया के 3 कोनों तक गए थे। दरअसल दोस्तों, जुल्करनैन हमारी दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे कि जो आज से लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी कि 580 ईसा पूर्व के करीब में। इस हिसाब से ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजर गए। रहा सवाल इनकी सल्तनत का, तो इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं यानी कि तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे ही देश इनकी सल्तनत में आया करते थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों के साथ की जाती है कि जिनका राज पूरी दुनिया पर हुआ करता था। यूनानी लोग जहां इनको साइरस दी ग्रेट के नाम से जानते थे, तो वहीं ईरानी लोग इनको कोच कबीर के नाम से जानते थे। रहा सवाल जुल्करनैन लफ्ज का, तो जुल्करनैन का मतलब होता है 2 सींग वाले, और ये नाम उनके 2 सींगों की तरफ इशारा करता है जो दरअसल उनके सर पर रखे हुए ताज में हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हजारों साल के बाद जब कड़ी रिसर्च के बाद हमारी ये दुनिया इनका मकबरा ढूंढने में कामयाब हो गई थी, तो इनके मकबरे में भी एक ऐसा स्टैचू निकला था कि जिस स्टैच्यू पर मौजूद ताज में न सिर्फ 2 सींगों को देखा जा सकता है
बल्कि उसके ऊपर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे, जो सीधे तौर पर हजरत जुल्करनैन के उन मुश्किल भरे तीनों सफरों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सफर उन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। मगर दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि चलिए वो सब तो ठीक है, मगर जब इनको पहले कोई नहीं जानता था तो आखिर उन गिने चुने बड़े यहूदी आलिमों को इनके बारे में कैसे पता चला था कि जिन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से इनके बारे में सवाल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास के साथ भी एक गहरा रिश्ता है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों 586 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले हमारी इस दुनिया में बाबुल नाम की सल्तनत हद से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। बल्कि ये कहिए वो उस दौर की सुपर पावर थी, और उसका जो बादशाह था कि जिसका नाम बख्त नसर हुआ करता था, वो हद से ज्यादा जालिम इंसान था। उसने उस दौर के यरूशलेम शहर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि वहां पर बेइंतहा लूट मार भी की। वहां पर मौजूद हजारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया और बाकी बचे हुए सभी जिंदा यहूदियों को कैदी बनाकर वो अपने साथ बाबुल ले गया। इतना ही नहीं, जाते जाते यहूदियों का वहां पर मौजूद जो फर्स्ट टेम्पल था, यानी कि हैकले सुलेमानी, जिसको यहूदी सबसे ज्यादा पवित्र यानी पाक और मुकद्दस माना करते थे, उसको भी उसने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। फिलहाल दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ दुनिया में बदलाव भी आते रहे। अगले 50 सालों के अंदर ही हजरत जुल्करनैन दुनिया की एक नई ताकत बनकर उभर चुके थे। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 साल पहले बाबुल पर हमला करके उसको बड़ी आसानी के साथ फतह कर लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हजरत जुल्करनैन हद से ज्यादा रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। वो जहां पर भी जाते थे, लोग उनके आदत को देखकर ही उन पर फिदा हो जाते थे और उनकी फौज में ही शामिल हो जाते थे। लिहाजा अब जब उन्होंने बाबुल को फतह किया तो बाबुल के लोग भी उन्हीं के साथ हो गए, और वहां पर मौजूद जो यहूदी थे कि जिनको कुछ साल पहले ही यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल में लाया गया था, उनके साथ भी हजरत जुल्करनैन ने बहुत अच्छा सलूक किया। उनको उनके सारे हक वापस दिए और साथ ही साथ उनका जो शहर था, जो पूरी तरह से उजड़ चुका था, उसको दोबारा बसाने में भी उनकी मदद की। बकायदा उनको बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनसे उस हैकले सुलेमानी को भी दोबारा तामीर करवाया कि जिसको बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही वो सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से हजरत जुल्करनैन के यहूदी कौम से ना होने के बावजूद भी उनको आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है, और उनका नाम भी बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। और इसी वजह से ही उस दौर के बड़े यहूदी आलिमों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन से रिलेटेड सवाल भी किया था, क्योंकि उनको पता था कि हजरत जुल्करनैन के बारे में उस दौर में दुनिया का कोई भी आम इंसान नहीं जाना करता था, सिवाय खुदा और चंद बड़े यहूदी आलिमों के। फिलहाल दोस्तों, अब ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर हजरत जुल्करनैन की अपने 3 सफरों के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसे हुई थी। तो आपको बता दें कि कुरान में हजरत जुल्करनैन के एक सफर से रिलेटेड ये लिखा हुआ है कि वो एक रास्ते पर हो लिया, यानी कि एक सफर पर निकला, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुँच गया और उसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में डूबता हुआ पाया और इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा कि ऐ जुल्करनैन, या तो तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर तरीका अपनाओ। यानी दोस्तों, कुरान की इस आयत के जरिए से ये बताने की कोशिश की गई है कि हजरत जुल्करनैन ने अपने 3 सफरों में से एक सफर वेस्ट की साइड में किया था और वो बढ़ते बढ़ते इतनी आगे पहुंच गए थे कि उनको एक पानी का चश्मा मिला था और वहीं पर ही उन्होंने सूरज को गुरूब होता हुआ यानी डूबता हुआ पाया। इतना ही नहीं, वहां पर इनकी एक कौम से भी मुलाकात हुई जिस कौम ने इनसे याजूज माजूज के बारे में शिकायत की थी। दरअसल याजूज माजूज उस इलाके में रहने वाली एक ऐसी कौम थी कि जो हद से ज्यादा जालिम और खतरनाक थी। आसपास के इलाकों पर हमले करना
इनके लिए आम बात थी। या आसपास के कबीलों पर हमले करके उनके आदमियों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिए थे। पूरे कबीलों को लूट लिया करते थे। उनके बाकी बचे हुए बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया करते थे और इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या किया करते थे। इतना ही नहीं, आगे कुरान में इनकी लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। कुरान के मुताबिक याजूज माजूज नाम की ये खतरनाक कौम 2 ऐसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहा करती थी कि जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था। इसीलिए आसपास में रहने वाले वो आम लोग कि जो याजूज माजूज के जुल्म सितम से हद से ज्यादा परेशान रहा करते थे, उन्होंने न सिर्फ हजरत जुल्करनैन से इनकी शिकायत की थी, बल्कि साथ ही साथ उनसे ये रिक्वेस्ट भी की कि अगर हम लोग बहुत सारा मालो दौलत इकट्ठा करके आपको दे दें तो क्या आप हमारे और इनके बीच एक हद से ज्यादा मजबूत और ताकतवर दीवार बना सकते हैं कि जिसके जरिए से हम इनको हमेशा हमेशा के लिए रोक सकें। इस पर हजरत जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत सारा मालो दौलत है, बस तुम मेरी काम करने में मदद करो, यानी कि जिस्मानी तौर पर। बस फिर क्या था कि हजरत जुल्करनैन के साथ मिलकर उन सभी आम लोगों ने और हजरत जुल्करनैन की फौज ने वो दीवार बनाना शुरू कर दी। ये दीवार दरअसल लोहे और तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी और ये एक ऐसी दीवार थी कि जो कभी भी नहीं टूट सकती थी। तब से लेकर आज तक लगातार याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं और तब तक रहेंगे कि जब तक ये दीवार टूट नहीं जाती। और यकीनी तौर पर यह दीवार एक न एक दिन टूटना भी जरूर है। वो इसीलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी खूंखार और जालिम कौम हर दिन इस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करती है और शाम तक जब ये ज्यादातर काम कर चुके होते हैं तो ये सोचकर वापस चले जाते हैं कि अब हम बचा हुआ काम सुबह को करेंगे, मगर इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अब अगले दिन जब ये सुबह में पलटते हैं तो वो दीवार बिल्कुल उसी हालत में मौजूद होती है कि जिस हालत में इन्होंने उसको खोदना शुरू किया था, यानी फिर से मजबूत और बिल्कुल सलामत हो जाती है। मगर दोस्तों, कयामत से पहले वो एक दिन जरूर आएगा कि जब ये शाम में लौटते वक्त इंशाअल्लाह भी कह देंगे और उस इंशाअल्लाह की बरकत से ही जब ये अगले दिन आएंगे तो इनकी दीवार बिल्कुल उतनी ही खुदी हुई मिलेगी जितनी ये खुदी हुई छोड़ कर गए थे, जिसकी वजह से इस दीवार में छेद हो जाएगा और ये लोग पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी ज्यादा तादाद में होंगे कि सारे दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सारी नदियों को सूखा कर देंगे। दोस्तों, अब अगर बात करें सबसे बड़े सवाल के बारे में कि आखिर याजूज माजूज की वो दीवार आज के दौर में कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स की अलग अलग राय पाई जाती है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन जैसे कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च के बाद ये दावा भी किया था कि दरअसल जिस जगह पर हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज की दीवार बनाई थी वो दरअसल आज के दौर का दरबन का वो इलाका था कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान के इलाके में मौजूद है। इन लोगों की रिसर्च के मुताबिक इस इलाके में सबसे पहले हजरत जुल्करनैन ने एक किला बनवाया था और फिर उस किले की दीवारों को ही लोहे और तांबे से मिलाकर बनाया था ताकि आसपास की उन सभी कौमों को याजूज माजूज के हमलों से बचाया जा सके कि जिन कौमों ने हजरत जुल्करनैन से अपनी हिफाजत के लिए रिक्वेस्ट की थी। इतना ही नहीं, इन लोगों के मुताबिक वहां पर आज तक न सिर्फ उस किले के निशान मौजूद हैं बल्कि दीवार के निशान भी देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुरान में भी याजूज माजूज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है उस इन्फॉर्मेशन से भी ये लोकेशन काफी हद तक मैच करती है, यानी बहुत सारी चीजें एक जैसी पाई जाती है। याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड ये नजरिया रखने वाले लोग आगे ये भी कहते हैं कि दरअसल इनको कैद करने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मगर फिर बाद में याजूज माजूज की कौम में खजर नाम का एक बादशाह पैदा हुआ जिसने न सिर्फ खुद यहूदी धर्म को कबूल कर लिया था बल्कि अपनी कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया था। और आज के दौर में जितने भी दुनिया में यहूदी पाए जाते हैं वो दरअसल याजूज माजूज की ही नस्ल से हैं। सबूत के तौर पर ये लोग ये दावा करते हैं कि क्योंकि यहूदी एक ऐसा धर्म है कि जिसको कभी भी कबूला नहीं जा सकता,
यानी नया इंसान उस धर्म को कबूल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहूदी तो दरअसल एक नस्ल है कि जिसका सजरा ऊपर जाकर नबियों से मिल जाता है। इसके अलावा असल में ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदूमी कलर के होते थे, मगर आज के दौर के जो यहूदी हैं वो दरअसल गोरे चिट्ठे हैं जो आम तौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा पक्का साबित करने के लिए आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पेश करते हैं कि जिसमें कहा गया था कि याजूज माजूज का फितना हद से ज्यादा करीब आ चुका है और आज उन लोगों ने अपनी दीवार में इतना बड़ा सुराख कर लिया है। यानी लोगों के मुताबिक इस हदीस से ये पता चलता है कि दरअसल इन लोगों ने अपनी दीवार से निकलने का रास्ता नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ही ढूंढ लिया था। इतना ही नहीं, दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों की फौजें इस इलाके में आकर याजूज माजूज से जंगे भी कर रही थी। मुस्लिम फौजों की याजूज माजूज के साथ इतिहास में जंगे हुई थी। इस बात को सही साबित करने के लिए ये दरअसल सहाबा इकराम की उन कब्रों की मिसाल देते हैं कि जो आज तक आर्मेनिया और अजरबैजान के इन इलाकों में मौजूद है, जो यकीनी तौर पर हम लोगों को हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है। मगर जाहिर है दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में अब यही सवाल चल रहा होगा कि अगर इस रिसर्च को सही मान भी लिया जाए और ये कबूल कर लिया जाए कि आज के यहूदी ही दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से हैं, तो आखिर ये लोग कयामत से पहले पूरी दुनिया पर हमला आवर कैसे होंगे? क्योंकि आज तक तो हम लोग आमतौर पर यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि याजूज माजूज जो कयामत से पहले निकलेंगे वो दरअसल पूरी दुनिया पर हमला आवर होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल इन सारे सवालों का जवाब देते हुए ये स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पर हमला आवर होने का मतलब तलवारों से हमला आवर होना नहीं है, यानी हथियारों के जरिए से नहीं, बल्कि यहाँ पर हमला आवर होने का दूसरा मतलब है। यानी एक तरह से याजूज माजूज पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे। और जाहिर है आज के दौर में चाहे आप लोग मीडिया को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बिजनेस फील्ड्स को देख लीजिए, दुनिया का कोई भी फील्ड देख लीजिए, हर फील्ड में यहूदी ही पूरी दुनिया में सबसे ऊपर बैठे हैं। वो न सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, बल्कि दुनिया को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से कंट्रोल करते हैं और इसी वजह से वो पूरी दुनिया पर हावी और हमला आवर हैं। मगर जाहिर है दोस्तों, रिसर्च तो रिसर्च ही होती है। ये किसी भी इंसान की बड़ी मेहनतों मशक्कत के बाद पर्सनली अपनी कायम की हुई एक राय होती है। इसके अलावा रिसर्च को कुछ भी नहीं माना जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स की बड़ी मेहनतों मशक्कत के बाद की गई इस रिसर्च को आज दुनिया के ज्यादातर मुसलमान जर्रा बराबर भी कबूल नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों की रिसर्च आज भी याजूज माजूज से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम सभी जानते हैं कि कयामत से पहले निकलने वाले याजूज माजूज की जो आबादी होगी वो दरअसल दुनिया के इंसानों से कई गुना ज्यादा होगी। मगर अगर यहूदियों को ही उसकी नस्ल मान लिया जाए तो यहूदी तो दुनिया के 1% भी नहीं है। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि याजूज माजूज की नस्ल यहूदी हैं और वो आजाद हैं, तो फिर उस हदीस का क्या मतलब रह जाएगा कि जिसमें ये बताया गया है कि याजूज माजूज हर दिन अपनी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा याजूज माजूज की दीवार से रिलेटेड आर्मेनिया और अजरबैजान के इलाके की जो लोकेशन ये लोग बताते हैं वो दरअसल 2 पहाड़ों के बीच में होने वाली बात को भी साबित नहीं करती है। यानी वो किले की लोकेशन 2 पहाड़ों के बीच में नहीं है और जाहिर है वो दीवार 2 पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई थी। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड दूसरी थ्योरी के बारे में, तो आपको बता दें कि हमारी दुनिया में एक ऐसी रिसर्च टीम भी मौजूद है कि जिसने न सिर्फ यह दावा किया था कि वो याजूज माजूज की दीवार को ढूंढ चुकी है, बल्कि वो ये भी कहती है कि वो वहां जाकर बाकायदा उस दीवार को अपनी आंखों से देख भी चुकी है। इस रिसर्च टीम के मुताबिक इन लोगों ने सबसे पहले कुरान और हदीस और ऐतिहासिक किताबों में जितनी भी मालूमात मौजूद है याजूज माजूज से रिलेटेड, उन सब को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद इन सारे मालूमात की मदद से
उस दूर के हिसाब से दुनिया का एक नक्शा तैयार किया। उसके बाद ये लोग याजूज माजूज की दीवार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इन लोगों के मुताबिक ये दीवार आज के दौर में किर्गिस्तान नाम के उस देश में मौजूद है जो किसी दौर में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, यानी रूस के अंडर में आया करता था। मगर जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद ये एक अलग रियासत बन गई। इन लोगों के मुताबिक इस इलाके में आज के दौर में बहुत कम ही लोग आबाद हैं और देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानों और पहाड़ों से भरा पड़ा है, यानी देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानी और पहाड़ी है। इसके अलावा बात करें अगर रिसर्च टीम की, तो इसमें कुछ लोग मिस्र के थे, जबकि ज्यादातर लोगों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था। इन लोगों ने 1 साल 4 महीने का लंबा सफर तय किया। इनमें से कुछ लोगों को मौसम की शिद्दत और बहुत सारी सफर की परेशानियों की वजह से अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। फिलहाल जब ये उस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ के बीच में बकायदा बर्फ का एक ऐसा रास्ता मौजूद है कि जो देखने से ही पता चलता है कि दरअसल वो कुदरती रास्ता नहीं है, बल्कि इंसानों के द्वारा ही उसको बनाया गया है। वो इसीलिए क्योंकि पास में पड़े हुए पत्थरों से ये पता चलता है कि इसको लोहे और तांबे से पिघलाकर बनाया गया है। इन लोगों ने वहां जाकर देखा कि दरअसल 2 पहाड़ों के बीच में वो जो दीवार है कि जो लोहे के जरिए से बनाई गई है, उसके ऊपर बर्फ की एक मोटी परत मौजूद है। एक ऐसी मोटी परत कि जो देखने में बिल्कुल सीधी यानी कि फ्लैट दिखाई देती है। अब जाहिर है एक ऐसा इलाका जहां पर दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं है, उस इलाके में किसी भी इंसान को एक ऐसी दीवार को बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। वैसे तो इस एग्जैक्ट लोकेशन तक कोई भी इंसान ना तो अपनी कार से पहुंच सकता है, ना ही किसी जानवर पर बैठकर, और ना ही इस तरह की किसी और सवारी के जरिए से। मगर जब ये हेलीकॉप्टर के जरिए से इस लोकेशन पर लैंड हुए तो ये लोग देखकर हैरान हो गए कि मेटल डिटेक्टर ने फौरन सिग्नल देना शुरू कर दिए। यानी इन लोगों को ये बताया कि बर्फ की मोटी परत के नीचे एक ऐसी दीवार मौजूद है कि जिसको हजारों सालों पहले मेटल यानी कि लोहे और तांबे के जरिए से बनाया गया था। मगर जाहिर है दोस्तों, ये भी तो एक्सपर्ट्स की एक रिसर्च ही है और अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।